नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। सीएम धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन करने के दिए निर्देश। KMVN गेस्ट हाउस में 25% की मिलेगी छूट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ। OBC आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मिली मंजूरी। जल्द होंगे निकाय चुनाव। टिहरी झील में 4 दिवसीय नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्या मंत्री ने किया शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश। प्रदेश के सभी रात्रि प्रवास करेंगे अपर सचिव स्तर के अधिकारी। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल होंगे POP के रिव्यूइंग ऑफिसर। 13 को पहुंचेंगे देहरादून। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू। धाम में अभी भी 4 इंच बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी 2025 में होने वाली 4 मुख्य यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस मौके पर सभी अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्था को अभी से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में PWD, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल, पशुपालन, आपदा परिवहन, NHI समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली यात्रा में जो कमी रह गई थी वह आगामी न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए भी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाएं, उसको बनाया जाए, उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है। और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो छूट है शीतकाल में आने वालों में GMVN के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीते दिनों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ONGC चौक पर हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर जिला प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अब देहरादून शहर की हर चौक चौराहा पर सिग्नल लाइटें व CCTV कैमरे को दुरुस्त करते नजर आ रहा है। वहीं शहर के मेन चौराहों पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे सड़क हादसों को रोका जा सके। और प्रॉपर जो हमारे मार्किंग होनी है वो निश्चित समय अवधि में हो जाए। बट आई वुड लाइक टू अगेन इन डाइवर्जन बोर्ड लगते हैं हमारे, और प्रॉपर जो हमारे मार्किंग होनी है वो निश्चित समय अवधि में हो जाए। बट आई वुड लाइक टू अगेन इन डाइवर्जन बोर्ड लगते हैं हमारे, और प्रॉपर जो हमारे मार्किंग होनी है वो निश्चित समय अवधि में हो जाए। कि यही लक्ष्य है कि जो हमारा रैपिडली इवॉल्विंग अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग
लॉ एंड ऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, इन सब की सुव्यवस्थित अरेंजमेंट्स हम मैक्सिमाइज करें। तो उसी के दृष्टिगत हमारी सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं। खबर कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कोटद्वार में मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के तहत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। मालवीय उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश आज यदि वजूद में है तो वह भारत की ही देन है। मैं अपने गुरुजनों को कोटि देता हूँ और मैं और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता हूँ। उन्होंने कहा इस बार कि there are two types of people because there is less competition. सब कुछ नेता बन संविधान, पुलिस, सेना सभी मिलकर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मानो ख़त्म करने के लिए आमादा हैं। और ये गजवाए हिंद का जो पूरा का पूरा OIC द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चल रहा है, पूरे विश्व भर को इस्लामिक बनाना, उसकी कड़ी में ये सारा प्रकरण है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं इस विषय में अपनी जो चिंता है उसे अपने समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आज हमारे साथी यहां पर आदरणीय मोदी जी को रक्त से लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जब 1971 में मानवाधिकारों का हनन का प्रकरण देखा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जिम कॉर्बेट पार्क से सटे फाटो पर्यटन जोन कॉर्बेट की तर्ज पर ही मशहूर जोन में शुमार है। फाटो आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो अब यहां पर रात्रि प्रवास और सफारी की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जिम कॉर्बेट पार्क से सटे फाटो पर्यटन जोन कॉर्बेट की तर्ज पर ही मशहूर जोन में शुमार है। फाटो आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो अब यहाँ पर रात्रि प्रवास और सफारी की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। वन अधिकारियों के अनुसार फाटो अब उत्तराखंड के उन दूसरे पर्यटन क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहाँ बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा है। हमारा काफी समय से प्रयास था कि सारे जोन्स जो क्षेत्र के वो ऑनलाइन मोड में संचालित होते हैं। केवल यही ऐसा था जो कि मैनुअल या ऑफलाइन मोड में था। तो आज हम काफी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और जो राज्य सरकार से भी हमको इसकी परमिशन मिल गई थी, तो उसको अब हम आज इसको फाइनली लॉन्च कर रहे हैं। इसका वेबसाइट पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं और आज के बाद ये ऑनलाइन मोड पर ही चलेगा। जोन के नेचर गाइडों ने ऑनलाइन बुकिंग के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पर्यटकों को अपने घरों में आराम से बुक करने की इजाजत मिलेगी और बुकिंग सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी। बहुत सुंदर बात है कि देखिए अब पूरी दुनिया जो है एक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और ये भी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ गया तो ये निसंदेह जो हमारे बहुत दूर दूर से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक ऑनलाइन में एक पारदर्शिता भी रहती है और एक सिस्टम भी है। उस सिस्टम के तहत जो है कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना घर पर बैठकर भी अपने परमिट को बुक कर सकता है। देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया तो हमेशा से अच्छी मानी गई है। डिजिटलाइजेशन पूरी कंट्री में हो चुका है। कॉर्बेट में जितने भी जोन्स हैं, जहाँ सफारीज हैं, खाली कॉर्बेट और ये नहीं, मतलब इंडिया के 54 पार्क जो हैं वो सब के सब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है 54 टाइगर रिजर्व में। तो फाटो में भी होना चाहिए। तो फाटो बड़ा पॉपुलर हो गया, ऑलरेडी 50-60 गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑनलाइन हो गया, वहाँ नाइट स्टे भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, वहाँ फुल डे सफारी भी स्टार्ट हो रही है। दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। अधिकारियों का मानना है कि ऑनलाइन बुकिंग में बदलाव से न केवल फाटो जोन में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला है। इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से शुरू हुआ यह मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की पहुंचे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी का किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुड़ मंडी मंगलौर पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उदरढेड़ी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां संगठन का विस्तार करते हुए धीरेन्द्र राणा को जिलाध्यक्ष हरिद्वार को जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि आज भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी का उत्तराखंड दौरा रहा। रुड़की के मंगलौर स्थित गुड़ मंडी के बाहर संगठन के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद वह उदरढेड़ी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अखिलेश चौधरी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पद के लायक समझा, और जो भी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसके लिए भी जो भी मेरे उससे होगा, आधी रात को भी मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और उनके काम के लिए हमेशा ईमानदारी से उनका काम करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज हम यहाँ उदरढेड़ी गांव में, हरिद्वार जनपद में पड़ता है, यहाँ गांव में आए और धीरेन्द्र राणा जी जो है हमारे, उन्हें जिलाध्यक्ष समाज नियुक्त करेंगे। क्या संगठन का उद्देश्य है? ये किसान बात करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का एक ही अभियान है, एक ही नारा है। जो गांव में किसान है, पीड़ित है, जिनकी कोई आवाज अधिकारी नहीं सुनता, उनको आवाज सुनाने का हम लोग काम करते हैं। उदरढेड़ी में आए, जो हमारे मन्नी भाई है, ये धीरेन्द्र राणा, इसको हमें यहाँ पर जिलाध्यक्ष घोषित किया, और लड़का अच्छा मेहनती भी है, किसानों के हक में आवाज उठाने वाला भी है। तो मेन मुद्दा तो यही है, पहले ये बना, और दूसरी बात, मैं तो काफी दिनों से प्रिंस भाई आप लोगों के साथ में हुई। खबर रामनगर से बता रहे हैं, जहां ग्राम बसे स्थित यूएसआर इंदु मान समिति द्वारा एक दिव्यांग विद्यालय संचालित किया गया है। यहां कई दिव्यांग बच्चे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भर्ती हैं। बताया जाता है कि इस दिव्यांग विद्यालय में दोपहर एक 13 वर्षीय दिव्यांग किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मृतक दिव्यांग किशोर कई दिन से बीमार चल रहा था तथा खाना भी नहीं खा रहा था तथा उसका उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल से चल रहा था। इसी बीच उस दिव्यांग किशोर की मौत हो गई। मौत के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना रामनगर को एक ब्रॉड डेड मेमो मिला था हॉस्पिटल से, जिसमें एक 13 साल का दिव्यांग बच्चा है, जो रामनगर में एक दिव्यांग स्कूल में पढ़ता था, और उसकी डेथ हुई थी। वो ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया था। दस्ते जानकारी की गई तो उसका इलाज भी चल रहा था। ये बच्चा लास्ट ईयर कनखल पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके यहाँ CWC के माध्यम से एक NGO के द्वारा दाखिल किया गया था, और हमने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह अन्य जानकारी हमारे द्वारा की जाएगी। अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जनपद के सभी थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के अनुसार अपने अपने थाना क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लग सके। इसी क्रम में रखड़ी खाल थाना अध्यक्ष संतोष पैतवाल के द्वारा थाना क्षेत्र के गांव में ग्राम सुरक्षा समिति और महिला मंगल दल व ग्रामीणों के साथ मिलकर साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा पर जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम कोटनाली में थाना अध्यक्ष ने ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों और महिला मंगल दल की महिलाओं तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया तथा ग्रामीणों को जागरूकता पंपलेट भी इस दौरान वितरित किए गए। नमस्ते सर। ग्राम कोटनाली हमारे यहाँ पूरे थाने से ये लोग आए, तो हमें सब चीज़ के लिए बताया, अपने साइबर के बारे में समझाया
और जो अपनी नॉलेज वाली बातें हमारे को समझाई। आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सिरखाल में रिखणीखाल थानाध्यक्ष महोदय एवं अन्य जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। हम लोग ये कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हमारी टीम्स जो हैं एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और उनको इस चीज़ का आभास रहे कि यदि कोई बाहर से कोई कॉल आता है, कोई उनसे पैसे लेन देन का कोई उन संपर्क करता है तो उसमें वो सतर्क रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन पर हिंदुस्तान के लोगों में भारी आक्रोश है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए विश्व के सभी देशों से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डोईवाला में आक्रोशित रैली निकाली और बाजार से होते हुए तहसील पहुंचकर एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति के तहसीलदार डोईवाला के माध्यम से प्रेषित किया। आक्रोश रैली में हिंदूवादी संगठनों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापार संघ और सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने आक्रोश रैली में भाग लेकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और देश की सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। जो ये मानवाधिकार का उल्लंघन बांग्लादेश में हो रहा है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो ये मानवाधिकार दिवस है और आज के दिन ही पूरे भारतवर्ष में सभी मानवाधिकार आयोग के सदस्यों द्वारा भारत की सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर ये आज बांग्लादेश के खिलाफ पूरे भारत देश में बहुत बड़ी भारी मात्रा में एक समय में एक साथ एक दिन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम महामहिम राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य, हमारे देश भारत देश के हम नागरिक हैं। जब बांग्लादेश को आज़ाद किया हमारे सैनिकों द्वारा तमाम शहीद हुए, जब बांग्लादेश को आज़ाद किया, आज वो इस चीज़ को भूल गए। खबर नैनीताल से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बांग्लादेश में लगातार हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नैनीताल मुख्यालय में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय ने पंत पार्क से आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई की मांग की गई है। नैनीताल के पंत पार्क में आयोजित सभा के दौरान आरएसएस व भाजपा के साथ कई हिंदूवादी संगठन जुड़े और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए न सिर्फ देश की बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने में लगे हैं। ऐसे में हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देना होगा। समस्त टीम के साथ पधारे हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और बांग्लादेश का नामो निशान मिटाए और वहां हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित देश, हिंदू राष्ट्र स्थापित हो। 2 करोड़ मुसलमान, वो 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू वहां रहता है। आज वहाँ का जो जिसने सत्ता को नाजायज तरीके से कब्जाया है, उससे उसका नोबेल शांति पुरस्कार ये वापस होना चाहिए। देखिए, आज आपने अपने माध्यम से अपने कैमरे से खुद ही कैद कर लिया किस प्रकार से आक्रोश था और बाजार भी हमारी एक कॉल पर 2 घंटे के लिए आज बंद रहे और बंद करके वो सब लोग व्यापारी वर्ग जितना भी था हमारे साथ आक्रोश रैली में था। और ये आक्रोश रैली का खाली ये नहीं है कि आक्रोश रैली का ये सबसे बड़ा जो हमारा करने का आज मतलब था कि जो अल्पसंख्यक के ऊपर। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां बसंत विहार थाना क्षेत्र में शाम ओएनजीसी रिटायर्ड अफसर अशोक कुमार गर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। थाना बसंत विहार को सूचना प्राप्त हुई कि अलकनंदा एन्क्लेव स्थित एक घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आ रही है। सूचना पर थाना बसंत विहार से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां मौके पर अलकनंदा एन्क्लेव में स्थित एक मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिनके पेट पर गहरे घाव के निशान थे, जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल उपचार हेतु इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
देखिए, कल सायं जो है थाना बसंत विहार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक को जो है उनके घर में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू मार दिया गया है। तो इस सूचना पर तत्काल बसंत विहार की पुलिस मौके पर पहुंची थी और ये अलकनंदा एनक्लेव में एक बुजुर्ग हैं अशोक कुमार गर्ग, तो उनके घर पर जब पुलिस पहुंची तो उनको पीछे उनका जो बाथरूम था वहाँ उनको लहूलुहान हालत में पाया। उसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा उनको महेंद्र प्रदेश अस्पताल भिजवाया गया था, जहाँ तकरीबन उनको प्राइमरी इलाज दिया गया, लेकिन तकरीबन आधे पौन घंटे बाद जो है उनकी डेथ हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद काठगोदाम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल से नशे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.104 किलोग्राम चरस बरामद की। यह कार्रवाई काठगोदाम थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। गिरफ्तार युवकों की पहचान काठगोदाम निवासी नितेश कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। विजुअल नीचे ही करेंगे। चौपला पे जो पकड़े गए हैं ये काठगोदाम की तरफ या हो सकता है कि यूटेन की तरफ जा रहे हों, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनसे चरस बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ NDPS के अंतर्गत FIR दर्ज हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कितनी चरस बरामद हुई है सर? 1 किलो 104 ग्राम चरस बरामद हुई है। कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों आरोपी? दोनों दमवा ढूंगा के हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, उसे भी सीज कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की में अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अग्निवीर भर्ती 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगी। भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आगमन रुड़की में शुरू हो गया है। वहीं भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट डाइवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। भर्ती को लेकर युवाओं में जोश भी दिखाई दिया है। करीबन जो है प्रतिदिन जो है 1600 जो है अभ्यर्थी उनके आने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी जो है जानकारी के अभाव में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं है, मतलब कि जिन्हें एडमिट कार्ड भेजा गया है बस उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा भी कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं भर्ती के नाम पे, तो उनके लिए जो है रहने के लिए जो है बैंकेट हॉल्स की जो विस्तृत लिस्ट अलॉन्ग विद जो है पटवारियों की ड्यूटीज है वो जारी की जा चुकी है। मेरा पूरा ग्रुप है और मैं इनको लीड कर रहा हूँ और तैयारी सबने देहरादून में कर रखी है। परेड ग्राउंड में सब बढ़िया तैयारी है, सबकी 5 डाउन है और आपको कल इनका बहुत बढ़िया वो देखेगा। आपको 30 बंदों का ग्रुप है मेरा। उत्साह बहुत ज़्यादा है। हर कोई अपनी उम्मीद लेके यहाँ पे भर्ती मारने आया है। हर कोई अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए यहाँ पे आया है तथा उनको जिम्मेदारियों का वो बोझ उठाने के लिए तैयारी तो 3 साल हो गए हैं, पर तैयारी अभी 1 साल कंटिन्यू हुआ है। बीच में रिकवरी चल रही थी तो बीच में गैप देना पड़ता है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।